गुरु अपने शिष्य को बचाने का हर संभव प्रयास करता है। हाँ, गुरु अपने शिष्य को बचाने का हर संभव प्रयास करता है। बिना गुरु के कल्याण होने वाला नहीं। अच्छा, जानते हो भगवान ने कन्हैया के गुरु कौन थे? परिचय जी आचार्य बोले सच्चे दरबार की। भगवान ने कन्हैया के गुरु संदीपन मुनि नहीं थे, आचार्य जी गर्गाचार्य जी नहीं थे। भगवान कन्हैया के गुरु हैं जिनका नाम है दुर्वासा जी महाराज। क्या नाम है? क्यों? क्योंकि गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया है। आदरणीय परिचित जी, भगवान कन्हैया के गुरु हैं जिनका नाम है दुर्वासा जी महाराज। ठीक। देखो, गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, नाम गुरु हैं। ठीक। संदीपन मुनि जो शिक्षा गुरु हैं, लेकिन दुर्वासा जी से गुरु मंत्र लिया है, दीक्षा गुरु है। ठीक है आचार्य? हाँ, अब बात ठीक है। और गुरु अपने शिष्य को बचाने का हर संभव प्रयास करता है। एक बार की बात, परिचित जी कथा से भटकना नहीं। हाँ, क्योंकि हम थोड़ा प्रसंग को मोड़ रहे हैं, लेकिन उसी जगह पर आना है। ठीक है ना? दुर्वासा जी एक बार चल करके और भगवान ने कन्हैया की द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। माता बड़ा ध्यान से सुनना बात। अधिकांश आचार्य इस प्रसंग को नहीं सुनाते हैं। दुर्वासा जी चलकर के द्वारिकापुरी में पहुंचे। भगवान कन्हैया ने देखा, अरे गुरुदेव आई, सिंहासन से दौड़ पड़ी और जाकर के गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। आसन पर बिठाया। भगवान कन्हैया नीचे हाथ जोड़े खड़े हैं। दुर्वासा जी ने कहा, कन्हैया मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे भोजन करना है। कन्हैया ने कहा, गुरुदेव क्या भोजन में करेंगे? दुर्वासा जी ने कहा, कन्हैया मैं भोजन में खीर खाऊंगा। लेकिन क्या गुरुदेव? बोले मैं खीर तो खाऊंगा, लेकिन तुम्हारी महारानी रुक्मिणी उस खीर को बनाएंगी, मैं उस खीर को खाऊंगा। भगवान कन्हैया ने विचार किया, हमें लगता है रुक्मिणी पर कोई आफत आ गई। रुक्मिणी पर आफत है। भगवान कन्हैया जाकर के पहुंचे रुक्मिणी के पास में और रुक्मिणी से कहने लगे, देवी रुक्मिणी, अरे गुरुदेव आए हैं और गुरुदेव ने कहा है कि मैं भोजन में खीर को खाऊंगा, लेकिन तुम्हारी पत्नी महारानी रुक्मिणी खीर को बनाए। रुक्मिणी जी ने विचार किया, हमारे पर कोई न कोई भावई आने वाली है, आफत है, लेकिन आदेश है। महारानी रुक्मिणी परिचित जी खीर को बनाने लगी और जो खीर अधपकी हो पाई, दुर्वासा जी ने कहा, कन्हैया भोजन को अतिशीघ्र मेरे सामने लाया जाए। कन्हैया ने जाकर के देखा, अरे अभी तो खीर अधपकी है। विचार किया, अगर मैं कहूंगा गुरुदेव अभी थोड़ा समय लगेगा तो तुरंत गुरुदेव मुझे श्राप दे देंगे, मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा। अब क्रोधी दुर्वासा है।
अगर मैं कह दूंगा गुरुदेव थोड़ा समय लगेगा तो गुरुदेव तुरंत मुझे श्राप दे देंगे, मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा, करूं तो करूं क्या। भगवान कन्हैया उस अधपकी खीर के भगोने को लेकर के और दुर्वासा जी के सामने रख दिया। गुरुदेव ये लीजिए। परीक्षित जी, दुर्वासा जी ने जिस समय उस भगोने के ढक्कन को हटा करके देखा, अरे ये तो अधपकी खीर है, क्या तुम्हारी पत्नी को रुक्मिणी को भोजन बनाना नहीं आता? ऐसा करो खीर बनाने वाले को मेरे सामने लाया जाए। कन्हैया ने सोचा आ गई आफत सीधी सी। महारानी रुक्मिणी सामने आई। महारानी रुक्मिणी हाथ जोड़े और पर्ची थर 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 कांप रही। जब श्राप मिलने वाला है, दुर्वासा जी ने कहा रुक्मिणी तुम्हें भोजन बनाना नहीं आता, यह पक्की खीर। महारानी रुक्मिणी थर 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 कांप रही। भगवान कन्हैया से दुर्वासा जी ने कहा, एक कन्हैया जी गुरुदेव बोले कि ऐसा करो ये भोजन बनाना इसको नहीं आता, ये खौलती हुई भोजन को, खौलती खीर को खीर बनाने वाले के ऊपर सारी डाल दी जाए। अब बताओ परीक्षित जी। कन्हैया चक्कर में पड़ गए, अब करूं तो करूं क्या। अगर कहीं मैं खौलती हुई खीर अपनी महारानी रुक्मिणी के ऊपर डालूंगा तो महारानी रुक्मिणी जल जाएगी, और अगर मैंने खीर ना डाली तो गुरुदेव श्राप दे देंगे, मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा। क्यों भाई? अब कन्हैया के सामने संकट नहीं है परीक्षित जी, अब तो धर्म संकट आ गया। अगर नहीं डालता तो गुरुदेव श्राप दे रहे, और अगर डाल देता हूं तो मेरी महारानी रुक्मिणी जल जाएंगी। अच्छा एक बात बताओ परीक्षित जी, कौन ऐसा पति होगा जो पत्नी को पर खौलती हुई खीर डाल दे? आपके बस की बात है? नहीं है, हो ही नहीं सकती है। कन्हैया ने किया क्या? उस खौलती हुई खीर से एक चावल को लिया और लेकर के रुक्मिणी के सर पर रख दिया। दुर्वासा जी ने कहा, अरे इतना पत्नी से प्रेम है, मेरी आदेश का पालन नहीं किया, तुमने एक सीट को रख दिया। एक कन्हैया मेरे सामने खड़ा हो जाए। अब कन्हैया सामने खड़े हो गए और दुर्वासा जी ने कहा, कन्हैया ये सारी खौलती हुई खीर अपने पूरे शरीर पर लगाओ। इस खौलती खीर को अपने पूरे शरीर पर लगाना और खड़े होकर के, लेकिन इतना याद रखना तुम्हारा कोई भी अंग प्रत्यंग बाकी न रहे जहां पर तुम्हारे शरीर पर खीर न लग जाए। माता बहनों बात समझ में आ रही क्या? आ रही ना? लेकिन बड़ा ध्यान से सुनना। भगवान कन्हैया खड़े हैं और खड़े होकर के अपने पूरे शरीर पर खीर को लगाने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, कन्हैया याद रखना कोई तुम्हारा अंग या प्रत्यंग बाकी न रह जाए जिस अंग पर तुम्हारे खीर न लगे। कन्हैया खड़े होकर के परीक्षित जी अपने पूरे शरीर पर खीर को लगाया। बताओ क्या कोई अंग बाकी रहा? बाकी रहा? अभी वहां तक पहुंच नहीं पा रहे परीक्षित जहां तक हम आपको लेकर के चलना चाह रहे हैं। कन्हैया खड़े हैं, अरे खड़े होकर के अपने पूरे शरीर पर खीर को लगाया। दुर्वासा जी ने कहा, कन्हैया कोई अंग बाकी तो नहीं? कन्हैया ने कहा, नहीं गुरुदेव मैंने पूरे शरीर पर खीर को लगा लिया। भक्तों माताओं उसी समय दुर्वासा जी के नेत्रों में आंसू भरा है। कन्हैया मैंने तुम्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया, तुमने पूरे शरीर पर खीर को लगाया लेकिन खड़े रही। अरे खड़े होकर के तुमने तलवे में खीर को नहीं लगाया तलवे में खीर को नहीं लगा पाया। अरे मैंने तुम्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया, तुमने तलवे में खीर को नहीं लगाया। अब वो जरा नाम का बहलिया आएगा और तुम्हारे तलवे में बाण मारेगा और तुमको भी परम धाम जाना पड़ेगा। अच्छा बहलिया ने कन्हैया के कहां बाण मारा था परीक्षित जी? तलवे में।
अरे मैंने तुमको बचाने का कितना प्रयास किया, लेकिन तुमने तलवे में खीर को लगाया नहीं लगाया। अरे जहां तक जिस अंग पर जहां जहां पर तुमने खीर को लगा लिया, वहां तक तुम्हारा अंग ये वज्र का हो गया, लेकिन तुमने तलवे में खीर को नहीं लगा पाया। वो जरा नाम का बहलिया आएगा और तुम्हारे तलवे में बाण मारेगा, तुमको भी परम धाम जाना पड़ेगा। कहने का भाव, परीक्षित जी, गुरु अपने शिष्य को बचाने का हर संभव प्रयास करता है। गुरु अपने शिष्य को, ये परिचय जी कभी आपने प्रसंग सुना था? ये अनसुने प्रसंग है भागवत जी के। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, क्योंकि गुरु शिष्य को बचाने का प्रयास, अरे मना कर दो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। भगवान सामने खड़े दैत्यराज बलि ने कहा, गुरुदेव मैंने इनसे हाँ कर दिया है और हाँ करके अब मैं मना नहीं करूंगा। तुम कह रहे हो कि ये साक्षात भगवान है? अरे कोई भी हो, लेकिन मेरे दरवाजे पर ये मेहमान बन करके आए हैं, अतिथि बन करके आए हैं, मैं इनको दान जरूर दूंगा। भगवान कन्हैया ने कहा, क्षमा करें, भगवान वामन ने कहा, अरे बलि तुम्हारे गुरुजी तुमको मना कर रहे हैं, अरे रहने दीजिए देने को, मैं मांगने के लिए ही आया हूं, तो तुम्हारा घर नहीं किसी के दरवाजे पर और किसी के मांग लूंगा। बोले कि नहीं, अरे महाराज मैंने हाँ कर दिया, अब हाँ करके मना नहीं करूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं मानूंगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य नाराज होकर के चले गए। बोले तुम समझो तुम्हारा काम जाने। तो भगवान ने कहा, भैया दान दोगे? बोले बिल्कुल। तो बोले क्या ऐसा करो, पहले संकल्प करो। भाई संकल्प करिए। और संकल्प के लिए जो कहा, तो दैत्यराज बलि ने अपनी पत्नी को बुलाया। परीक्षित जी, दैत्यराज बलि की पत्नी का नाम था विंध्यावली। क्या नाम है? हाँ। दैत्यराज बलि की एक कन्या है, जिस कन्या का नाम है परीक्षित जी रत्नमाला। क्या नाम है? रत्नमाला। याद रखना परीक्षित जी, मैं कल आपसे पूछूंगा। हाँ याद रखना। और एक चीज बताऊं, देखो याद सभी लोग करना रखना, मैं किसी से भी पूछ सकता हूं। बोले सच्चे दरबार की क्या नाम बताया? रत्नमाला। ठीक है ना? किसी से भी पूछा जा सकता है, हम सीधे कह सकते हैं खड़े होकर बताओ, इसलिए सब लोग याद रखना। दैत्यराज बलि की कन्या का नाम है रत्नमाला, पत्नी का नाम है विंध्यावली। बोले सच्चे दरबार की। दैत्यराज बलि ने विंध्यावली को बुलाया, देवी जल लेकर के आओ। अब विंध्यावली जल लेकर के आई, लेकिन गुरुजी को फिर भी चैन नहीं पड़ा। लगता है चेला बर्बाद ही हो जाएगा, मानेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुरु शिष्य को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। जल लेकर के आओ, संकल्प करो। विंध्यावली जो परिचय जल लेकर के आई, देखा होगा ना जो करवा चौथ में जो गड़ुआ होता है टोटी वाला, लेकर के जलाई। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपना छोटा रूप बनाया और टोटी के अंदर घुस करके बैठ गए। एक अपनी एक आंख लगाए बैठे हैं। बोले कि मैं जल गिरने नहीं दूंगा। संकल्प होगा कैसे? और एक बात तो बताओ, वैसे संकल्प में जल परिचय जी जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। लेकिन क्या बताऊं, आजकल लोग पहले रुपया पहले रखा थे। क्यों भाई जी? रुपया रखा हो अच्छी बात है, लेकिन संकल्प में जल आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। मोस्ट नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विंध्यावली जल लेकर के आई। बलि जल गिराना चाहता,
लेकिन जल गिरे नहीं। क्यों परीक्षित जी? जल तो तब गिरा है क्योंकि गुरुजी तो उसके अंदर घुसे बैठे हैं। बलि ने कहा महाराज जल नहीं गिर रहा। भगवान ने कहा इधर लाओ, हमको पता है इसमें कुछ फंसा हुआ है। तो भगवान के बगल में परीक्षित जी दबा है कुश का आसन। कुश और कुशा देखा होगा परीक्षित जी, एक कुशा निकाली और कुश का कांटा बड़ा तीखा होता है, लगाए कभी? अरे क्या, एक कुशा को निकाला और जो गड़वे की टोटी में डाला और भगवान ने जरा सा घुमाया तो जानते हो क्या हुआ? दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आई साइड भी वीक, एक बल्ब फ्यूज। और जो एक बल्ब फ्यूज हुआ तो जानते हो क्या हुआ? कि भाग पड़े गुरु पात्र से हाहाकार पुकार। भाग पड़े गुरु पात्र से हाहाकार पुकार। बामन जी करने लगे वेद मंत्र उच्चार। बामन जी करने लगे वेद मंत्र उच्चार। आज इसे गुरु शुक्राचार्य भाग खड़े हुए। इधर वामन भगवान संकल्प बोल लगे ओम हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद् भागवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान से ब्राह्मण द्वितीय परादे 12 कल्प मंत्र आदि आदि जो संकल्प बोला भगवान ने कहा भैया अब नाप ले। तो बलि ने कहा जब तो संकल्प हो गया अब नाप लो। तो परीक्षित जी भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाना शुरू किया और जो स्वरूप बढ़ाना शुरू किया दैत्यराज बलि ने देखा, हाथ जोड़े, बोले वाह प्रभु जब आपने हमसे सौदा की तब दूसरा मीटर और कपड़ा नापने वाला ये दूसरा मीटर। भगवान ने कहा भैया बलि मैंने पहले कहा था पदम तृतीय दैत्येंद्र संमितान पदामम, हमारे 3 कदम पृथ्वी चाहिए। हम किसी के मांग के थोड़ी ना लाए हैं, तो हमारे। बलि ने कहा ठीक है नापो महाराज। तो परीक्षित जी भगवान ने 1 कदम जो नीचे बढ़ाया, अपने आप भुवन कितने हैं? 14। अरे क्या बात है, कितने भुवन हैं? कहा जाता 3 लोक 14 भुवन। तो 14 भुवन कौन कौन से जानते हो परीक्षित जी? चलो आज आपको बताओ 14 भुवन कौन कौन से। परीक्षित जी भगवान ने जो 1 कदम नीचे बढ़ाया तो 7 भुवन नीचे हैं। जरा जोड़ना कौन कौन से 7? अतल जोड़ो, अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। कितने हो गए? फिर जोड़ो अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। 7 हो गए? अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। कितने हुए? जोड़ लो, अतल बितल फुतल तलातल महातल रसातल पाताल। अभी 6 रह गए। अतल बितल फुतल तलातल महातल रसातल पाताल। ऐसा तो नहीं कि हाथ में 6 उंगली हो तुम्हारे, हमने गड़बड़ हो रहा है इसी वजह से। अच्छा, अतल वितल फुतल तलातल महातल रसातल पाताल, 7 भुवन नीचे है परीक्षित जी। जिससे भगवान ने दूसरा कदम ऊपर बढ़ाया तो 7 भुवन ऊपर भी है। कौन कौन से?
भूर भुवः स्वः महा जनः तपः और सत्यम। ठीक ठीक, भूर भुवा स्वः महाजना तपा सत्यम कितने हैं? 7। तो 7 दूनी 14। अतल बितल फतल तलातल महातल रसातल पाताल भूर भुवा स्वः महाजना तपा और सत्यम पर ये 14 भुवनों के नाम है। बोले गोविंद भगवान की। भगवान ने जो दूसरा कदम ऊपर बढ़ाया ब्रह्मलोक में जाकर के पहुंचा, और जो ब्रह्मलोक में जाकर के पहुंचा ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये तो मेरे पिता का पुत्र पैर है कि दूसर पग विधिलोक सिधायो, अरे पितु पग जाने ब्रह्म ने धोयो कि पग धोई डारी। जिसमें भगवान के पैरों को ब्रह्मा जी ने चरणों को धुल करके किया क्या कि पग धोई डारी कमंडलू लीना। चरणों को धुल करके ब्रह्मा जी ने उस चरणों तक को कमंडल में रखा और उसका एक नाम रख दिया क्या? बोले गंगा नाम तासु रख देना। गंगा नाम रखा है। बोले गंगा मैया की कि हरि के चरणन से प्रगटाई अता सो हरि कन्या कहलाई। विद्यार्थीगण बैठे हैं बहनों, एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है विष्णुपदी। विष्णुपदी भगवान ने विष्णु के चरण कमलों से उद्गम हुआ है, इसलिए विष्णुपदी नाम पड़ा है। आइए सभी लोग गंगा माता से प्रार्थना करेंगे। गंगा मैया, हाथ सीधे, गंगा मैया तुम्हारी जय हो वे, गंगा मैया तुम्हारी जय हो वे, गंगा मैया तुम्हारी जय हो वे, गंगा तुम्हारी जय।